नमस्ते छात्रों, सभी को सुबह का प्रणाम। मैं पिछले पिछले वीडियो में आप लोगों को यूटी टेस्ट दिया था, यूनिट टेस्ट दिया था। कुछ छात्र यूनिट टेस्ट नहीं लिखे हैं। आप तुरंत ही यूनिट टेस्ट को लिखकर मेरा व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद आप लोगों को FA1 टेस्ट आएगा, इसीलिए प्रैक्टिस करना है। इसलिए आप लोगों को मैंने यूटी टेस्ट दिया था। कुछ छात्र लिखे हैं, कुछ छात्र लिखकर मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेजे हैं, कुछ छात्र नहीं भेजे हैं। कौन कौन नहीं लिखे हैं वे लोग तुरंत ही यूनिट टेस्ट को लिखकर मेरा व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना चाहिए। समझ गए? मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में मेरा देश मेरी माँ इस गद्य भाग के आगे भाग को मैं समझाऊंगा। पहले वीडियो में मैंने समझाया था, भारतीय सैनिक छुट्टियां बिताने के लिए घर गए थे। वहाँ पर युद्ध का या आतंक का कोई वातावरण नहीं था। तुरंत शत्रुओं का आक्रमण भारत पर हुई तो घर जाने सभी सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश भेजे गए। आदेश मिलते ही एक मेजर को सूचना मिल गई तो उन्होंने अपने माँ के पैर छूकर प्रणाम कर जाने की तैयारी की और जाते वक्त माँ ने उन मेजर को एक बात कह दी थी। क्या थे वह बात? भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। इसका मतलब होगा भारतीय सैनिक धैर्य के साथ युद्ध करना है। भारतीय परंपरा में धैर्य तो प्रसिद्ध की बात होते हैं। पीठ दिखाकर भागना नहीं, युद्ध भूमि से भागना नहीं। इसलिए आप धैर्य के साथ युद्ध को सामना करना, शत्रुओं को नाश करना जरूरी है। यह बात तो कह दी थी। उसके बाद में युद्ध तो प्रारंभ हो गए थे। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए एक चुनौती का दीवार बना खड़ा था। इच्छोगिल नहर एक स्थल का नाम है, युद्धभूमि में एक स्थल का नाम है। वहाँ पर भारतीय सेना के लिए शत्रुओं ने चुनौती का दीवार बना खड़ा था, अभेद्य दीवार बना खड़ा था। प्रश्न उठा था, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन करेगा? समझ गए? शत्रुओं तो बहुत ज़्यादा संख्या में जमा हो गए थे। उन शत्रुओं को तोड़कर, उन शत्रुओं को नाश करके आगे बढ़ना था। इस कार्य को कौन करेगा? यह तो प्रश्न उठा था, यह जिम्मेदारी था, यह रेस्पॉन्सिबिलिटी था। इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को कौन निभाएगा? यहाँ तक पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाकर भेज दिया था। अब आगे देखिए, पेज नंबर 20 में है, पहले से देखना है। कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था। देखिए, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने का कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था, मौत के साथ युद्ध करना था। इसीलिए कार्य कठिन था। पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं, पर वीर कभी मौत के भय से पीछे नहीं हटता, वह धैर्य के साथ ही आगे बढ़ता है। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। तुरंत एक वीर ने इस दायित्व का स्वीकार कर लिया। ये घाव से आए हुए वही मेजर थे, ये घाव से आए थे ना, वही मेजर ने इस अभेद्य दीवार को तोड़ने का जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। देखिए, मौत के परवाह किए बिना, परवाह मीन्स मौत के भय के बिना वह आगे बढ़ते रहे। मोर्चा संभाल लिया, मोर्चा संभाल लिया। मोर्चा संभालना मीन्स वह आगे आगे बढ़ते बढ़ते सभी सैनिक उनके पीछे करते हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, युद्ध में आगे जाते रहे। दिल दहलाने वाले गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। देखिए, भयंकर शब्द आ रहा था, गोलियों का शब्द। वह
दिल को दहलाने वाली था, भयंकर रूप से शब्द आ रहे थे, कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश रहे थे, उतना भयंकर थे, कान के पर्दों को फाड़ रहे हैं, वैसा उस समय उतना भयंकर शब्द वहाँ से आ रहे थे। फिर भी वीर धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे थे। देखिए कितना भयंकर भी शब्द हो, कितना ज़्यादा संख्या में भी सैनिक हो, वीर कभी मौत के भय से पीछे नहीं हटते, वे धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं। समझ गए? मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। देखिए मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था और धैर्य के साथ ही आगे बढ़ रहे थे। उनके मन में एक ही बात थी, एक ही भाव थी, देशभक्ति। देशभक्ति के सामने कोई मौत का भय नहीं था, प्राण भय नहीं था, वह धैर्य के साथ ही आगे बढ़ रहे थे। मौके का इंतजार किया जाए, मौके का इंतजार करना मीन्स अवसर करना, कोई अवकाश के लिए वेट करना, इंतजार करना मीन्स वेट कर रहे थे, अवसर मिल जाए तो आगे बढ़ जाना चाहिए। इतना समय भी नहीं था, देखिए वेट करने का भी समय नहीं था, सिर्फ आगे बढ़ना था बस। शत्रु तो आगे आगे बढ़ते आ रहे हैं, उन पर गोलियां मारना है और शत्रुओं को ध्वंस करते हम आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है। इसीलिए वे जो देशभक्ति की भाव से वे आगे बढ़ रहे थे, इसीलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। देखिए समय भी नहीं था, क्यों समय भी नहीं था? शत्रुओं ने बार बार आगे बढ़ते बढ़ते आ रहे थे, उन शत्रुओं को नाश करना था। इसलिए मेजर ने क्या किया, धड़ाधड़ मीन्स तुरंत जल्दी जल्दी से वे गोलीबारी करते हुए, शत्रुओं पर गोलीबारी करते हुए और दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करना मीन्स नाश करना, जो वार टैंक्स कहते हैं, युद्ध टैंक कहते हैं। शायद आप चित्र में भी देखे हैं, वीडियो में भी आप देखे होंगे शायद। वार टैंक्स कहते हैं, उन वार टैंक्सों को नाश करते हुए आगे बढ़ रहे थे। शत्रुओं का टैंक्स कहाँ कहाँ है, उन पर आक्रमण करना है और उन शत्रुओं के युद्ध टैंकों को नाश करना है। नाश करते करते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखिए युद्ध टैंकों को पहले नाश करना है, क्यों करना है? युद्ध टैंकों को नाश करते हैं तो शत्रुओं का बल कम होगा। युद्ध टैंक उनके साथ रहते हैं तो जल्दी से वे आक्रमण करते हैं, इसलिए पहले युद्ध टैंकों को नाश करना है, बाद में सैनिकों को मारना है। इसीलिए मेजर ने क्या कर दिया, पहले युद्ध टैंकों को ध्वंस करते करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे थे। युद्ध भीषण रूप से, भयंकर रूप से चल रहा था, फिर भी वह मौत की परवाह किए बिना वे आगे बढ़ रहे थे। समझ गए? तभी दुश्मनों की कई गोलियां एक साथ सुनसुनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। देखिए मेजर तो धड़ाधड़ गोली भराते हुए आगे बढ़ रहे थे ना, तभी दुश्मनों की कई गोलियां आ गई, आकर सुनसुनाती ध्वनि के साथ आ गई और मेजर के हाथ पेट में घुस गई। मेजर के कई भागों में गोलियां आकर घुस गई। देखिए मेजर तो निरंतर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मेजर के हाथ व पेट में शत्रुओं की गोलियां आकर घुस गई। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। देखिए मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। इसका अर्थ है युद्ध की भय से पीठ दिखाकर हम भागना नहीं चाहिए, हम धैर्य के साथ ही मौत के परवाह किए बिना हम आगे बढ़ना है। इसलिए मेजर निरंतर आगे बढ़ रहे थे। माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे, माँ कह दिया था ना ये शब्द, माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे, इसी प्रेरणा से वह आगे बढ़ रहे थे। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आकर उनके सीने में घुसती गई। देखिए वे चोट की परवाह किए भी हैं, वह आगे बढ़ते रहे, निरंतर आगे बढ़ते थे। उनके पेट पर गोलियां आ गई थी, हाथ पर आ गई थी, फिर भी वह
निरंतर आगे बढ़ रहे थे मेजर, और गोलियां आकर उनके सीने में घुसती रही। फिर उनके गोलियां, शत्रुओं की गोलियां मेजर के सीने पर आकर घुसती गई। स्थिति को समझते हुए उनका पीछे हटने का आदेश जारी किया गया। देखिए, वहाँ पर युद्धों में मेजर होते हैं और उनके साथ कमांडोस होते हैं, लीडर्स होते हैं, सेनाधिकारी होते हैं। देखिए, स्थिति तो बहुत गंभीर हो गई, इसीलिए मेजर को पीछे हटने का आदेश जारी किया गया। तुरंत सेनाधिकारी ने मेजर को पीछे हटने का आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। पर मेजर एक कदम भी रुके नहीं, वह आगे बढ़ते गए। दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। देखिए, उतना घायल होने पर भी मेजर निरंतर आगे बढ़ती गई और दुश्मनों के सारे टैंकों को ध्वस्त कर शत्रुओं को नाश करते वह निरंतर आगे चलते रहे। अंत में वह विजयश्री को गले में लगाकर ही उन्होंने दम लिया। विजय पाकर ही वह शत्रुओं को नाश करके विजय पाकर ही उन्होंने दम लिया। दम लिया मीन्स वहाँ तक रुक गए। तब तक उनको विजय नहीं प्राप्त हुआ, तब तक वह आगे बढ़ते रहे। समझ गए? युद्ध के अंतिम तक वह उन्होंने लड़ाई में भाग लेते रहे। समझ गए? देखिए, अब विजयश्री आ गए। मेजर के सीने पर कई गोलियां आकर घुस गई हैं। बाद में देखेंगे इस युद्ध का परिणाम क्या होगा और युद्ध का फल क्या होगा और मेजर का स्थिति कैसी थी, इसके बारे में मैंने अगले वीडियो में आप लोगों को भेज दूंगा, समझा कर भेज दूंगा। वहाँ तक आप लोग यूटी टेस्ट है, यूटी टेस्ट को आप लोग अच्छी तरह से लिख कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। धन्यवाद।